जय हिंद। आज जिस चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन फूड एंड रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी। और किस लिए ज़रूरत पड़ती है इनकी? नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन के लिए आपको विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। विटामिन्स को आप दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सी दो क्लासेस? एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल बोलो तो WBC यानी विटामिन बी एंड सी दोनों बोलेंगे, और फैट सोल्यूबल ADE के। ADE के किस में आएंगे? आपके फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर। ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन यानी जो फैट के अंदर सोल्यूबलाइज हो जाए। वाटर सोल्यूबल यानी जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो। जैसे बी के लिए बी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो बी कॉम्प्लेक्स यहाँ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बी जो विटामिन है उसके अंदर एक सीरीज ऑफ विटामिन आती है, यानी B1, B2, B3, है ना, जिनका नाम हम आगे देखेंगे। थियामिन, राइबोफ्लाविन, पैंथोथेनिक एसिड, है ना, ये सब। तो इतनी सारी क्लासेस ग्रुप में है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और क्या होता है इसके अंदर? विटामिन सी, जिसको आप क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। फैट सोल्यूबल विटामिन यानी जो फैट के अंदर सोल्यूबलाइज हो जाए। सबसे पहले लिखा हुआ है विटामिन ए। विटामिन ए को हम और क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन भी बोलते हैं इसको आप। और क्या बोलते हैं इसको? आप बोलते हैं रेटिनॉल भी बोलते हैं इसे आप। ठीक है। विटामिन जो ए है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है आपका? वो सिंथेसाइज होता है लीवर के अंदर। लीवर क्या करता है? बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करता है विटामिन ए के अंदर। कौन से एंजाइम के साथ में? कैरोटीन डाई ऑक्सीजिनेज। कैरोटीन डाई ऑक्सीजिनेज की सहायता से लीवर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट करता है और सिंथेसाइज करवाता है। ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं? इसे आप प्राइमरी अल्कोहल का कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। 3 फॉर्म्स के अंदर क्या होता है आपका? विटामिन ए एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन सी फॉर्म है आपकी? पहली है रेटिनॉल, यानी विटामिन ए के अंदर जब फंक्शनिंग ग्रुप अल्कोहल होगा, है ना, OH लगा होगा लास्ट के पार्ट पर, है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनती है, तो एंड में अगर अल्कोहल होगा तो इसे क्या बोलेंगे अब? रेटिनॉल, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत में आता है। ऐसे ही जब एल्डिहाइडिक लगा होगा CHO, तो क्या बोलेंगे आप उसको? रेटिनॉल। एल्डिहाइड नॉर्मल विजन के लिए काम में आता है। ऐसे ही जब एसिडिक ग्रुप जुड़ जाएगा यानी COOH जुड़ गया, तो इसे क्या बोलेंगे? विटामिन ए एसिड्स, जो कि ग्रोथ के अंदर एंड डिफ्रेंशिएशन के अंदर काम में आएगा, है ना। इसे क्या बोलते हैं आप? रेटिनोइक एसिड। 3 फॉर्म हो गई आपकी किसकी? विटामिन ए की। ठीक है। आगे देखो इसके अंदर क्या होता है आपका? इसके अंदर होती है बीटा आयोनिन रिंग। बीटा आयोनिन रिंग की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसके अंदर, और वो किस में होती है? आपकी कैरोटीन के अंदर। तो जाहिर सी बात है विटामिन ए में भी होगी। ठीक है। स्पेशली कहाँ प्रेजेंट होता है? ये कैरेट के अंदर, है ना, गाजर के अंदर स्पेशली आपको विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा आपके फिश लीवर ऑयल, है ना, शार्क लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल, इसके अंदर भी मिलेगा। चीज़, बटर, इन सब के अंदर भी आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। येलो वेजिटेबल्स, इसके अंदर भी क्या मिलेगा आपको? विटामिन ए मिल जाएगा। ठीक है। प्रो विटामिन ए चीज़ और आती है, प्रो विटामिन ए, जिसके अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं? अल्फ़ा कैरोटीन, है ना, गामा कैरोटीन और क्रिप्टोजैंथिन। देखो एक टर्म होती है प्रो विटामिन ए, जिसके अंदर खुद से क्लासेस होती है कुछ, जैसे अल्फ़ा कैरोटीन, है ना, और गामा कैरोटीन। ठीक है। और एक क्या होती है? क्रिप्टोजैंथिन। क्या होती है? क्रिप्टोजैंथिन। ये प्रो विटामिन ए के अंदर की, जो ध्यान रखने, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है? दिस कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी विटामिन ए सनलाइट और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो सकता है? ख़राब हो सकता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या दिक्कत आती है आपको? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात के अंधेरे में कम दिखना, है ना। जीरोप्थैल्मिया होना, है ना, जीरो वर्ड से पता लग रहा है क्या? कि दिखना कम हो जाएगा। ठीक है। थिनिंग ऑफ इनेमल, जो आपके टीथ है उसके ऊपर जो इनेमल है उसकी कवरिंग क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, थिक, कमज़ोर पड़ जाएगी, है ना। और बिटोट स्पॉट यानी आँख के अंदर एक धब्बा, ऐसे धब्बा सा दिखने लग जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? बिटोट स्पॉट। वो भी क्या होता है आपका? आपकी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। जो आपका जीरोप्थैल्मिया है उसे आप क्या बोलते हैं? ड्राइनेस ऑफ आई बोलते हैं आप जीरोप्थैल्मिया को, है ना, जीरोप्थैल्मिया।
ऐसे जोड़ के रखो, जीरो और ऑप्थेल्मिया अलग अलग बोल के देखोगे तो पता लग जाएगा। ऑप्थेल्मिया से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो ड्राइनेस ऑफ आई। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस को और क्या बोलते हैं अब, नाइटोलोपिया। क्या बोलेंगे, नाइटोलोपिया। ठीक है, ये सब की सब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होने वाली, यानी विटामिन ए की वजह से कमी से होने वाली डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थैल्मिया, थिनिंग ऑफ इनेमल, बिटआउट स्पॉट्स, ये सब होते हैं। ठीक है, विटामिन ए क्या क्या काम करता है अभी बताया, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए, बोन एंड टीथ की फॉर्मेशन के लिए, और आपकी स्किन की जो एपिथेलियल लेयर है उसके मेंटेनेंस के लिए भी क्या चाहिए आपको, विटामिन ए चाहिए। कुछ एक्शन ये एंटीऑक्सीडेंट का भी रखता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन से भी बचाता है। बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड है उसके अंदर कोई आ गया ऑक्सीडेंट, है ना, फ्री रेडिकल आ गया, उसको क्योर करने का काम भी कुछ मात्रा में कौन करता है, आपका विटामिन ए करता है। ठीक है, ये हमने बात की किसकी, विटामिन ए की। इसके बाद अगला है आपका विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी को ही क्या बोल सकते हैं आप, कैल्सीफिरोल। क्या बोल सकते हैं आप, कैल्सीफिरोल। ठीक है, कैल्सीफिरोल या एंटी रिकेट विटामिन। ठीक है, एंटी रिकेट विटामिन, या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको, हार्मोनल विटामिन। अभी जानेंगे कि हार्मोनल विटामिन क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, इसमें प्लांट के अंदर, ये प्लांट के लिए एर्गोस्टेरोल, जिससे क्या बनता है, विटामिन डी2 किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ऐसे ह्यूमंस के अंदर क्या होगा, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल से क्या बनेगा आपका, विटामिन डी3। विटामिन डी3 बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको आप बोलेंगे कोली कैल्सीफिरोल। ठीक है, कोली, डी3 को बोल रहे हैं आप कोली कैल्सीफिरोल। ठीक है, और डी2 को क्या बोलते हैं आप, एर्गो कैल्सीफिरोल। इसको तो बोलते हैं आप एर्गो कैल्सीफिरोल। और इसको क्या बोलेंगे आप, डी3 वाले को, इसको बोलेंगे आप कोली कैल्सीफिरोल। ठीक है, कोली कैल्सीफिरोल। इसमें क्या होगा, यूवी लाइट आएगी और 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी3 बन जाएगा। जब आप धूप में बैठते हैं तो बोलते हैं विटामिन डी ले रहे हैं, ऐसा विटामिन डी नहीं मिलता है यूवी से। उसमें क्या होता है, यूवी की प्रेजेंस में स्किन की लेयर के अंदर 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विटामिन डी3 के अंदर कन्वर्ट होता है ना। सनलाइट आपका सोर्स नहीं है, सनलाइट की प्रेजेंस में तो आपका विटामिन डी3 है, जो विटामिन डी है वो बनता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर स्टेरॉयडल रिंग होती है, यानी इसके अंदर विटामिन डी के अंदर भी क्या मिलेगा आपको, एक स्टेरॉयडल रिंग मिलेगी। ठीक है, कौन कौन से सोर्स हैं आपके विटामिन डी के, तो सोर्स अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर होंगे फिश लीवर ऑयल, मिल्क और एग। स्पेशली आपके सोर्स है किसके, विटामिन डी के आपके सोर्स हैं। ठीक है, ये क्या करता है, आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। यानी जब आप कैल्शियम वाला फूड खाओगे, फॉस्फोरस वाला फूड खाओगे, तो उस क्या करेगा, जीआईटी के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ा देगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, इनकी कमी नहीं आएगी। ठीक है, और किसके साथ काम करता है मिलके, पैराथायराइड हार्मोन के साथ मिलके क्या काम करता है, अपना एब्जॉर्प्शन वाला जो प्रमोशन है एब्जॉर्प्शन का, उसको काम करवाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आप, हार्मोनल विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पैराथायराइड हार्मोन के साथ में काम करता है ना, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में काम करता है। एंटी टिटनी, एंटी टिटनी का काम मतलब, टिटनी मतलब क्या होगा, डिक्रीज कैल्शियम लेवल, है ना। अगर विटामिन डी कम खाया आपने तो जीआईटी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। उस केस को क्या बोलेंगे आप, हाइपोकैल्सिनीमिया। हाइपो वर्ड से पता लग रहा है किसकी कमी हो रही, कमी हो रही है किसकी, कैल्शियम की, तो हाइपोकैल्सिनीमिया हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या है, उस जो आपका बोलेंगे प्रोसेस, उसमें क्या, उसे क्या बोलेंगे आप, एंटी टिटनी। यानी विटामिन डी क्या काम कर रहा है, एंटी टिटनी का काम कर रहा है, कैल्शियम के लेवल को कम होने नहीं दे रहा है ना। ऐसे ही क्या लिखा हुआ है, एंटी रिकेटिक फैक्टर, रिकेट से होने से भी बचाता है आपका विटामिन डी, है ना। हाथ जैसे आपकी जो बच्चे होते हैं उसके अंदर रिकेट से हो जाता है, बोन डिफॉर्मिटीज हो जाएंगे, ऐसे टेढ़े हो जाएंगे पैर। और बड़ों के अंदर क्या होता है, बोन फ्रैक्शन, यानी बोन का कमज़ोर पड़ना हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ओस्टियोमलेशिया। ये दोनों हो जाते हैं, इन दोनों से कौन बचाएगा आपको, विटामिन डी। ठीक है, तो इसी के आगे लिखा हुआ है, अगर इसकी कमी हो जाए तो चिल्ड्रंस के अंदर रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया इन अडल्ट, ये आपका करता है। और क्या होता है, जो आपका विटामिन डी3 बना है, जो विटामिन डी3 तैयार हुआ है, उसको क्या बोलेंगे आप, कोलीकैल्सिफेरोल। वो किडनी के अंदर जाएगा, किडनी के अंदर जाएगा, और किडनी क्या करेगी, इससे बनाएगी कैल्सीट्रॉल, कैल्सीट्रायोल, जो क्या है आपकी एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कौन सी, तो उसे क्या बोलेंगे आप, कैल्सीट्रोल। ठीक है, कौन काम करता है आपका, किडनी, और इसको किडनी हार्मोन ही बोलते हैं, किडनी हार्मोन भी कैल्सीट्रोल को ही बोलते हैं। ठीक है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल है,
स्टेरॉयडल रिंग रखता है ये। इससे क्या होता है आपका, इससे लीवर विटामिन D3 बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं आप, कोलीकैल्सिफेरोल। किडनी के अंदर जाता है, कैल्सिट्रोल बनाता है जो एक्टिव फॉर्म है। पैराथायराइड हार्मोन के साथ ये काम करता है ना। इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, हार्मोनल विटामिन भी बोलते हैं, है ना। और किडनी हार्मोन पूछे तो उसे भी क्या बोलेंगे आप, कैल्सिट्रोल। ठीक है, ये हमने बात की किसकी, विटामिन डी की। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो भी कुछ नुकसान है भाई। कम है तो क्या क्या हो रहा है, कम है अगर तो रिकेट्स हो रहा है बच्चों के अंदर, ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है बड़ों के अंदर। और अगर ज़्यादा हो जाए तो कैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैलकुलाई, है ना, डिलेड इफेक्ट आते हैं इसके। थ्रस्ट, कॉन्स्टिपेशन, पॉलीयूरिया, ये इसके तुरंत के इफेक्ट है हाइपर होने के दौरान में, है ना। ज़्यादा प्यास लगना, है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, बार बार टॉयलेट जाना, ये विटामिन डी के कुछ ज़्यादा होने की वजह से डिजीज़ है। लेकिन आपको स्पेशली कौन सी ध्यान रखनी है, कम होने वाली। कौन कौन सी, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, विटामिन ई की। ठीक है, तो विटामिन ई ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट है, जिसे आप क्या बोलते हैं, टोकोफिरोल्स, है ना। तो विटामिन ई का दूसरा नाम भी क्या है, टोकोफिरोल्स। और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, कौन सा विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी आप इसको बोलते हैं, किसको, विटामिन ई को। प्रेजेंट इन ग्रुप कंपाउंड कॉल्ड जस्ट टोकोफिरोल। इसके अंदर 4 फॉर्म होती है स्पेशली, कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा फॉर्म, जिसमें अल्फा फॉर्म मोस्ट एक्टिव होती है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, एक क्रोमेन रिंग सिस्टम होता है इसके अंदर। क्रोमेन रिंग अगर आप बोले तो कैसी होती है, ऐसे, एक फिनाइल रिंग, एक इसके अंदर जोड़ दिया ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं आप, क्रोमेन रिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेन रिंग सिस्टम होता है। स्पेशली क्या होती है, व्हीट जर्म ऑयल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, यदि इसकी कमी हो जाए, यदि इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा आपका, डिसकलरेशन हो जाएगा इनेमल का, यानी येलो कलर के, पीले रंग के हो जाएंगे आपके दांत है जो, है ना। और एडिपोज टिश्यू का ब्राउनिश होना ये इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है ना। ये किसका काम है आपका, विटामिन ई का। और देखो ये क्या है, पावरफुल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ना, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है, कौन, आपका विटामिन ई। इसके अलावा अगर आपने देखा हो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, है ना, फेस पे लगाने के लिए ऑक्सीडेशन से बचाता है स्किन को, तो क्या करते हैं, इसको विटामिन ई को मिला देते हैं आप क्रीम वगैरह के अंदर। तो और इसे क्या बोलते हैं आप, ब्यूटी विटामिन, है ना। ब्यूटी विटामिन भी किसे बोलेंगे आप, विटामिन ई को ही आप बोलेंगे। सोर्स आपको भी बताया कौन सा है, व्हीट जर्म ऑयल। इसके अलावा और भी सोर्स होते हैं, जैसे कॉटन सीड ऑयल, है ना, सनफ्लावर ऑयल और सोया बीन्स, है ना, एग, मीट, फिश, लीवर, ये सब क्या है इसके अदर सोर्स है। स्पेशली पूछे तो व्हीट जर्म ऑयल क्या है आपका, इसका सोर्स है। ठीक है, अगर इससे कमी हो जाए, इसकी किसकी, विटामिन ई की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्टेरिलिटी, है ना। और इंट्रा यूटेराइन दैट ऑफ फीटस, इंट्रा, देखो, इंट्रा यूटेराइन डेथ ऑफ फीटस हो जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, विटामिन ई की कमी की वजह से। ठीक है, कहाँ देखा गया है ये चीज़, मतलब फीटस की डेथ यूटेराइन के अंदर ही कहाँ देखी गई है, रैट्स के अंदर, है ना। और क्या करता है ये, मसल डिस्ट्रोफी, मसल्स डिस्ट्रोफी भी आपका विटामिन ई ही करता है ना। मसल डिस्ट्रोफी इन फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस, वीकनेस ऑफ, पैरालिसिस ऑफ मसल्स, ये सब क्या करता है आपका, विटामिन ई ही करता है। ठीक है, तो विटामिन ई के बारे में बात की हमने। अब अगला है आपका क्या, विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के को क्या बोलते हैं आप, नेप्थाक्विनोन क्लास से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, नेप्थोक्विनोन क्लास से रिलेटेड क्या होता है आपका, विटामिन के। इसके अंदर 3 फॉर्म होती है, कौन कौन सी, K1, K2, K3, है ना। K1, K2, K3, K1 को क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। ठीक है, K2 को क्या बोलते हैं, फर्नोक्विनोन। और K3 को क्या बोलते हैं, मीनाडायोन, है ना। फाइलोक्विनोन, फर्नाक्विनोन एंड मीनाडायोन, ये हो गई इसकी 3 फॉर्म। स्पेशली कहाँ मिलता है ये आपको, ये मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर क्या है आपका, विटामिन के प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अलअल्फा, है ना, एक तरह से घास अलअल्फा होती है, काबिज, है ना, गोभी के अंदर, टमाटोज, उसके अंदर भी क्या मिलता है आपको, विटामिन के मिलता है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए क्या चाहिए आपको, विटामिन के चाहिए। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए चाहिए आपको विटामिन के। ठीक है, और कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स पे काम करता है ये, 2, फैक्टर नंबर 2
और 7, 9 और 10th का क्या करवाता है, ये एक्टिवेशन करवाता है, जिससे क्या होता है हमारे, जब आपको ब्लीडिंग हो रही है उस केस के अंदर क्या मिलेगा आपको, क्लोटिंग मिल जाएगी इजीली। और डेफिशिएंसी लीड्स टू हीमोरेज यानी लॉस ऑफ ब्लड, ब्लीडिंग के केस हो जाएगा। अगर आपको विटामिन के की कमी है तो क्लोट नहीं बन पाएगा। इसके अलावा ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है ना, ईटीसी साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके अंदर भी क्या करता है आपका विटामिन के हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि हमारी बॉडी में कहाँ बनता है या फिर बॉडी के अंदर बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो आंसर होगा विटामिन के। कहाँ बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बनता है आपका विटामिन के। कौन बनाता है, कोलोनिक बैक्टीरिया आपका विटामिन के बनाते हैं। ठीक है, सभी लगभग ऑलमोस्ट जो जितने विटामिन है कुछ हद तक मतलब कुछ ना कुछ लिमिट तक बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप बोलो तो विटामिन के बनता है। अगर आपको कोई एंटीबायोटिक दी जाए, एंटीबायोटिक देने के बाद क्या होगा, एंटीबायोटिक को नहीं पता है ना, कि नहीं पता हमारे लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो इस केस में क्या करेगा वो किल कर देगा सारे बैक्टीरिया को। तो क्या होगा, इससे विटामिन के की हो जाएगी आपको डेफिशिएंसी, है ना, विटामिन के की हो जाएगी आपकी कमी हो जाएगी। ठीक है, ये सब किसके बारे में बात की हमने, विटामिन के बारे में। अभी फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में इतना ही है ना। क्या क्या देखा हमने, विटामिन क्या होते हैं फूड और में प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए, नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, दो इसकी क्लासेज हैं। फैट के अंदर आएगा आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्योंकि ग्रुप ऑफ क्लास है, एंड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे। ADE के ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है ना। वाटर सोल्यूबल हो गए, विटामिन ए के बारे में बात की, 3 फॉर्म, रेटिनोइक एसिड, स्पेशली आप लेंगे रेटिनॉल को। ठीक है, और इसके अलावा क्या चाहिए आपको, इसके अलावा बीटा कैरोटीन से बनता है लीवर के अंदर। विटामिन ए के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, डी कैरोटीन डी ऑक्सीजिनेज की प्रेजेंस से क्या बनता है विटामिन ए। इसके अंदर बीटा आयोनोन रिंग होगी, कैरेट के अंदर स्पेशली मिलेगा। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखना। जीरोप्थैल्मिया, इनेमल का पतलापन, जो दांतों के ऊपर इनेमल होती है बचाती दांतों को, उसका क्या हो जाएगी पतली लेयर। जीरोप्थैल्मिया मतलब ड्राइनेस ऑफ आई। बेटोट स्पॉट, आँख के अंदर एक धब्बा, ये सब क्या आपकी विटामिन ए की कमी है ना। विटामिन डी के बारे में बात की, विटामिन डी एर्गोस्टेरोल, और इससे क्या बनेगा आपका एर्गो कैल्सिट्रोल, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। जबकि ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से विटामिन D3 बनेगा, विटामिन D3 बनेगा, और इससे क्या बोलेंगे आप, कोलीकैल्सिफेरोल, है ना। कोलीकैल्सिफेरोल क्या होगा, किडनी के अंदर जाएगा, बनाएगा कैल्सिट्रोल, है ना। इसको क्या बोलते हैं आप, किडनी हार्मोन, कैल्सिट्रोल बनाएगा। ठीक है, जो इसकी एक्टिव फॉर्म है, क्या काम है इसका, कैल्शियम फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ एक काम करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हार्मोनल विटामिन, है ना। एंटी टिटनी, एंटी रिकेटिक फैक्टर की तरह काम करता है। इसकी कमी से रिकेट्स या बच्चों के अंदर, ऑस्टियोमलेशिया बड़ों के अंदर हो जाता है। ठीक है, विटामिन ई को ही क्या बोलते हैं आप, टोकोफिरोल्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 फॉर्म, अल्फा मोस्ट एक्टिव, क्रोमेन रिंग रखता है, वीट जर्म ऑयल से मिलता है। दांतों का पीलापन, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ इनेमल, ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ एडिपोज टिश्यूज, क्या होता है विटामिन ई की कमी। विटामिन के क्या क्या बोलते हैं, नेप्थाक्विनोन क्लास, K1 K2 K3। K1 से आप क्या लोगे, फाइलोक्विनोन, इसको फर्नाक्विनोन, इसको मीनाडायोन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल इसके सोर्स हैं। क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन सा, 2, 7, 9, 10 को क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा आपका, क्लोटिंग होगी ब्लड की और ब्लीडिंग रुक जाएगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर भी आपका मदद करता है। एंटीबायोटिक जैसे आप दोगे तो विटामिन के क्या होगा, सिंथेसिस कम होगी, कहाँ पर, कोलोन के अंदर। ठीक है, तो पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, है ना। आप ध्यान से देखते रहिए, है ना, और जय हिंद।